नेता कुर्सी के लिए लड़ेंगे। हम सीमांचल और बिहार के करोड़ों करोड़ आने वाले अपने बेटे और अपने भाइयों की जिंदगी के लिए लड़ेंगे। किसान को मार दिया इस देश के पीएम। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, प्रणाम पूर्णिया, पप्पू यादव का प्रणाम पूर्णिया। चौथा दिन था आज और पप्पू यादव अपने लोगों के साथ पहुंच गए पूर्णिया लोकसभा कटिहार में। एक क्षेत्र में पहुंचे और वहां लोग बहुत थे, वहां जनसैलाब था और लोगों की जो भीड़ थी, लोगों का जो प्यार था, वो पप्पू यादव को मिल रहा था, भर भर के मिल रहा था। उसी बीच में पप्पू यादव ने कहा कि नेता लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं और आपका पप्पू यादव, आपका बेटा, आपका लाल कोसी सीमांचल के लोगों के लिए लड़ता है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अपने प्रणाम पूर्णिया के चौथे दिन पर। आप वो सुनिए, किस तरह का माहौल बना है वो भी आप देखिए। कंचाल को बाढ़ बुक कैसे करें, कंचाल का कटाव कैसे हो, ये जो इलाका हमारा जो बाढ़ से भर जाता है, हम एक फसल पर मर जाते हैं, किसान बर्बाद हो जाता है। किसान को मार दिया इस देश के पीएम ने। जो इलाका है यह स्थिति अच्छी नहीं है। ये जो प्रणाम पूर्णिया है, ये हर घर के दिल के टुकड़ा बनना चाहते हैं। हम हर घर की उम्मीद, उसके सपने, उसका विश्वास करना चाहता हूँ। मैं न्याय चाहता हूँ, मैं आजादी चाहता हूँ पूर्णिया कटिहार का। मुझे जूट मिल पूर्ण चाहिए, मुझे चीनी मिल चाहिए, मुझे विशेष पैकेज चाहिए, मुझे चाहिए हर कीमत पर मखान पर फैक्ट्री। 1.25 करोड़ पलायन रोको। हमारे बिहारी बाहर नहीं जाएंगे, कोसी सीमांचल के लोग बाहर नहीं जाएंगे। हमारी गरीबी खत्म करो, हमें आजादी दो, हमें बेरोजगारी से दूर करो। ये यात्रा है कोसी सीमांचल की आजादी का, पूर्णिया कटिहार की आजादी का, बाढ़ से मुक्ति का। जब तक बाढ़ हमें मुक्त नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए 3 मार्च को रंगभूमि में आर पार की लड़ाई होगी और इसी लड़ाई के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेता कुर्सी के लिए लड़ेंगे। हम सीमांचल और बिहार के करोड़ों करोड़ आने वाले अपने बेटे और अपने भाइयों की जिंदगी के लिए लड़ेंगे। चिंता मत करिए, हम लोग ऐसे ही मरने की तैयारी में रहते हैं। मारने वालों के खिलाफ मैं हूँ, मैं ताकतवर लोगों के खिलाफ हूँ। मैंने कभी कोई पीएम सीएम को कुछ नहीं समझा। पीएम और सीएम कोई रहे, कोसी सीमांचल का पीएम सीएम खरीद करता है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो पीएम ही रहेगा। न्याय में कमी नहीं होगी। इसी की लड़ाई को है पप्पू यादव। हम इंस्पेक्टर राज खत्म कर देंगे। यदि भ्रष्टाचार 3 महीने के अंदर खत्म नहीं हुआ, या तो मैं रहूंगा या तो इस कोसी सीमांचल का पदाधिकारी रहेगा। महाभारत क्या होगा? जो महाभारत हुआ होगा तब हुआ होगा। जो पप्पू यादव लड़ता है वो महाभारत से बड़ी लड़ाई है। हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। कि डॉक्टर का माफियागिरी, जहां जाओ वहां तुरंत में 1 लाख का बिल, जहां जाओ 40,000 का बिल, जहां जाओ मार दो। बीमारी कोई कालाजार का दवाई खिला दो, कालाजार बना के मार दो, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम अपनी मां बहनों से कहना चाहते हैं, आपकी हिफाजत और आपकी सुरक्षा पप्पू यादव की जिम्मेदारी। हम अपनी एक भी बेटी और मां को आज तक कमजोर होने नहीं दिए। हम लड़े, हर लड़ाई को लड़े, चाहे यूपीएससी की लड़ाई हो, बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, चाहे टीचर का हो, आंगनबाड़ी का हो, ममता का हो, आशा का हो, चाहे रसोईया का हो। हर लड़ाई को पप्पू यादव ने लड़ा। कोई एक लड़ाई बताओ जिसमें पप्पू यादव न लिया। चाहे मदरसा का हो, चाहे मदरसा शिक्षक का हो, उर्दू शिक्षक का हो, टंडन का हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे दिल्ली में हम पर गोली चली हो। आज बिहार की दुर्गति क्यों हुई? हम बंटवारा नहीं चाहते। हमने अडवाणी के हाथ से बीच छीन लिया। क्यों आज बिहार की स्थिति?
क्यों आज बिहार में 80% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन? क्यों आज 7% भी दिया नहीं किया? क्या कारण है कि 99% लोगों के हाथ में लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है? ताकि मैं दुनिया के गरीबों का आंसू पोंछ पाऊं, ताकि मैं दुनिया की इज्जत कर पाऊं, ताकि मैं हर धर्म मजहब के विचारों की इज्जत कर पाऊं, ताकि मैं हर इंसान की इज्जत कर पाऊं भगवान की तरह। इतना दुआ देना, इतना आशीर्वाद देना कि पप्पू यादव जब तक जिंदा है किसी के गरीबों के आंख में आंसू नहीं आए। मेरी जिंदगी आपकी हिफाजत है, आपके साथ है। आप पर उंगली उठने वाले का हम हाथ काट लें, लेकिन किसी गरीब पर हम उंगली नहीं उठेंगे। वो कोई जात हो, मुझे जात का पता नहीं है, मुझे हिंदू मुसलमान का पता नहीं है, मैं सिर्फ इंसान हूं। मैं बिहारी नहीं हूं, मैं भारतीय इंडियन खाली नहीं हूं, मैं इंसान भी हूं। और एक इंसान दूसरों को भगवान मानता, दूसरों की इज्जत करता, दूसरों का पैर छूता। इसलिए जितनी मदद मैं कर सकता हूं, आप घर में रहना। आपको कोई आके तंग कर लिया, कभी कोई थानेदार, सीओ, बीडीओ, डीएम और एसपी आपसे पैसा मांग लिया 3 महीने के अंदर, तो समझना पप्पू यादव बिहार छोड़ देगा। तो आपने देख भी लिया, आपने सुन भी लिया कि पप्पू यादव ने सीधे कहा है कि जहां नेता कुर्सी के लिए लड़ते हैं, वहां पप्पू यादव, आपका बेटा, आपका लाल, कोसी सीमांचल के लोगों के लिए लड़ता है। शिक्षा की बात हो या किसी चीज़ की बात हो, ममता दीदी की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, छात्रों की बात हो गई या फिर रेलवे की बात हो गई, पप्पू यादव ने सीधे कहा है कि जहां लोग सांसद हो गए, नेता हो गए, जहां लोग साथ छोड़ देते हैं, वहां पे पप्पू यादव सड़क पर उतरकर आंदोलन करता है और हक की बात करता है। वादा कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन में फुल मोड में आ चुके हैं, फुल मूड में आ चुके हैं पप्पू यादव। अपने प्रणाम पूर्णिया को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ माहौल था। चौथा दिन था आज और वो पहुंचे थे पूर्णिया लोकसभा कटिहार की तरफ, एक क्षेत्र में पहुंचे थे जहां माहौल बना दिया उनके लोगों ने, पप्पू यादव ने, क्योंकि उनका जो स्टाइल है वो आप देख सकते हैं, उनका जो जोश है वो आप देख सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जहां नेता लोग कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वहां पे पप्पू यादव कोसी सीमांचल के लोगों के लिए मरता था, मरेगा और मरता रहेगा, और लोगों के हक के लिए भी लड़ता था, लड़ता है, लड़ता रहेगा। क्या कुछ माहौल था, क्या कुछ कहना था उनका प्रणाम पूर्णिया को लेकर, वो आपने देख भी लिया, सुन भी लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।